हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम अपना चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं। मार्केट ओपन हो चुकी है और गैप अप नज़र आ रही है। सेंसेक्स की बात करें, मार्केट में हल्का सा गैप अप तो नज़र आया, लेकिन मार्केट डाउन साइड ही मोमेंटम कर रही है अभी। दोनों अपोजिट मोमेंटम कर रही है दोनों चार्ट में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना ट्रेड बनाते हैं। ट्रेड बनाने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं अपना ट्रेड बना लूँ। यहाँ पर मैं 58,500 का पी बाई करता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, मैं ट्रेड बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पर अपना 58,500 का पी बाई कर लिया है। देखिए, पी बाई करने का रीज़न क्या है, मैं आपको अच्छा से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप मेरा पिछला वीडियो को नहीं देखें ट्रेड का, तो उसको अच्छा से देख लीजिएगा। आपको अच्छा से एक्सप्लेनेशन मैंने वहाँ पर किया हुआ है, तो वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगी। बाकी मैं फिर से थोड़ा सा कम डिटेल में आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। मैं फोकस करूँगा कि कल का चार्ट को यहाँ पर मैं एनालाइज करूँ, rather देन कि मैंने यहाँ पर क्या और क्यों ट्रेड लिया था, ठीक है। तो देखिए, कल का मैंने आपको यही बताया था कि 58,000 के आसपास ही मार्केट में बायर के स्टॉप लॉसेस मिलेंगे। अगर मार्केट को इनको हंट करना है, तो मार्केट को इनके स्टॉप लॉस के आसपास आना पड़ेगा, तभी जाके ये बायर भागेंगे। लेकिन मार्केट क्या किया, अपर साइड ही मोमेंटम करता रहा और अपर साइड ही होल्ड किया। तो इससे क्या होता है, देखिए हम लोग तो कल यहाँ पर क्यों बाई किए थे, ये समझना आपको ज़रूरी है। हम लोग यहाँ पर सेलर को हंट करने के लिए बाई किए थे। ये जो सेलर थे, ये बहुत ही अच्छे सेलर थे, ठीक है। नहीं तो ऐसे छोटे मोटे, जब मार्केट ब्रेकआउट दिखाता है तो वो सेलर निकल जाते हैं, लेकिन ये सेलर अच्छे थे, इसीलिए मार्केट को कुछ ऐसा तरीका का मोमेंटम क्रिएट करना पड़ा, तभी जाके वो निकले, नहीं तो नहीं निकलता। अब क्या हुआ, सेलर तो यहाँ पर निकल गए हैं। सबसे पहला रीज़न यही है कि हम लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं। लेकिन क्या सेलर अगर हट गए हैं तो उतना रीज़न काफ़ी है सेल करने के लिए? हम लोग को देखना पड़ेगा क्या बायर है यहाँ पर। देखिए, कल का वीडियो में मैंने क्या बताया था कि मार्केट में आसपास तो यहाँ पर बायर नहीं है, इस जोन पे कोई बायर नहीं है। लेकिन जब मार्केट यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम कर रहा था, यहाँ पर होल्ड कर रहा था, तब बायर आए होंगे, ठीक है। बायर आए होंगे, मार्केट ने उसको ऐसा मोमेंटम करके निकाला, तभी जाके हम लोगों ने एंटर किया। अब आप सिनेरियो समझिए, ये जो बायर मार्केट ने निकाला ना ऐसा मोमेंटम करके, ये वीक ट्रेडर्स थे। वो लोग क्या करते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस रखते हैं, छोटा टारगेट रखते हैं। और मार्केट क्या करता है कि मार्केट उनको एंट्री दिलाता है, लेकिन कोई प्रॉफिट नहीं दिलाता, साइडवेज ही रखता है। और जब मार्केट उनका प्रीमियम डीके करता है और या थोड़ा सा सेलिंग देता है, तो उनको हैवी लॉस फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो छोटे मोटे ट्रेडर यहाँ पर भाग जाते हैं, ठीक है, अपना पोजीशन होल्ड नहीं करते हैं। लेकिन जो अच्छे ट्रेडर होते हैं ना, वो ऐसा रिट्रेसमेंट में भी नहीं निकलते, इवन तक उनको एंट्री करने के लिए ये सब अच्छा प्राइस मिल जाता है। जैसे हमने कल एंट्री किया था कि हमें यहाँ पर अच्छा प्राइस मिल रहा था, वैसे ही अच्छे वाले ट्रेडर जो होते हैं ना, यहीं कहीं अपना एंट्री किए होंगे। वो लोग यहाँ पर एंट्री नहीं किए होंगे, और किए भी होंगे ना, तो ऐसा रिट्रेसमेंट जब मार्केट यहाँ पर सेलिंग देता है, तो ऐसा सेलिंग में वो लोग निकलते नहीं, क्योंकि अच्छे ट्रेडर का स्टॉप लॉस भी अच्छा खासा होगा, ठीक है। हो सकता है कि इस लो के नीचे हो। तो इसीलिए क्या होता है कि जो भी यहाँ पर कल बाय किए हुए थे, छोटे मोटे ट्रेडर तो निकल गए, लेकिन अच्छे वाले ट्रेडर यहाँ पर अभी तक अपना पोजीशन होल्ड करके रखे हैं। हाँ, कोई मेजर सेलिंग आता है यहाँ पर, अच्छे रेड कैंडल्स बना के मार्केट सेलिंग दिखाता है, या लास्ट मोमेंट भी अच्छे कैंडल्स बना के सेलिंग दिखाता, तो हो सकता था कि ये बायर अपना पोजीशन काट के चले जाते हैं, जो अच्छे बायर है। लेकिन मार्केट ने वैसा कुछ नहीं किया, एक मोमेंटम अच्छा खासा दिया, फिर मार्केट धीरे धीरे यहाँ पर सेलिंग ही दिया, लेकिन वैसा कुछ खास यहाँ पर रेड कैंडल से दिखा के सेलिंग नहीं दिया। तो इसीलिए अब तक बायर में कॉन्फिडेंट है, अब तक बायर डरे नहीं है कि मार्केट यहाँ पर गिर जाएगी, क्योंकि वैसा कुछ सिनेरियो दिख ही नहीं रहा है, ना कोई रेड कैंडल्स दिख रही है, ना सेलिंग स्ट्रेंथ दिख रही है। तो यहाँ पर बायर जो है वो क्यों भागे, अपना पोजीशन क्यों एग्जिट करे। तो इसीलिए हम क्या किए हैं, जहाँ तक कि कल मार्केट ने सेलर को ट्रैप करके पूरी तरह यहाँ पर सेलर का एसएल क्लियर कर दिया है। और ऐसा सिचुएशन में जब मार्केट यहाँ पर बुलिश मोमेंटम भी दिखाता है, रिट्रेसमेंट भी देता है, ऊपर से धीरे धीरे अपसाइड मोमेंटम करने का भी कोशिश करता है, तो यहाँ पर बायर को बहुत अपॉर्चुनिटी मिली होगी अपना ट्रेड बनाने के लिए। तो हम इसी बायर को ट्रैप करने के लिए आज का दिन यहाँ पर सेलिंग किया है, ठीक है। देखिए, हम लोग 58,000 के बायर को यहाँ पर टच नहीं कर रहे, इनको ट्रैप नहीं करना है। हम लोग उसको ट्रैप कर रहे हैं जो हो सकता है कि इस मोमेंटम में अपना बाय किए हों, या जब ये मोमेंटम हो गई तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रिट्रेसमेंट में बाय करते हैं। तो यहाँ कहीं किसी ने बाय किया होगा, तो हम उनको ट्रैप बना रहे हैं। अब देखिए, मार्केट इसके नीचे भी गई है, यहाँ तक कि ये सपोर्ट तक गई है, लेकिन समझिए आप बात को कि बायर का स्टॉप लॉस, जो अच्छे बायर होते हैं उनका एक
अच्छा खासा स्टॉप लॉस भी होता है। अगर उनका एंट्री अच्छा है तो उनका टारगेट भी अच्छा होगा और उनका स्टॉप लॉस भी अच्छा होगा। तो इतने छोटे से सेलिंग से या ऐसा कुछ सेलिंग से अच्छे बायर यहाँ पर निकलते नहीं है। तो ओवरऑल सिचुएशन में हम लोग एंट्री के लिए कल यहाँ पर छोटे मोटे टारगेट के छोटे मोटे बायर का हेल्प लेके हम लोग अपना ट्रेड बनाए थे। लेकिन जो मेन बायर है वो अभी भी यहाँ पर होल्ड किए हुए हैं, बस उसी को टारगेट करना है हमको। तो मैं होप करता हूँ कि आप मेरा बात को समझे होंगे कि मैंने यहाँ पर बायर को स्पॉट कैसे किया, बायर का यहाँ पर एसएल कैसे पता किया, या बायर यहाँ पर कैसे पोजीशन बनाया वो कैसे पता किया। ये तो चलिए मार्केट बैंक निफ्टी में कभी ऊपर जा रही थी, कभी नीचे जा रही थी, कभी ऊपर जा रही नीचे जा रही थी। लेकिन सेंसेक्स में एक ही तरफा का मोमेंटम है। आप ही बताइए, आप अगर कल यहाँ पर तो बाय नहीं किए होंगे क्योंकि मार्केट को आपको भी देखने का रहता है, कंफर्मेशन आपको भी चाहिए। लेकिन मैक्सिमम ट्रेडर यहाँ पर कंफर्म हो गए थे, ठीक है, इस जोन में कंफर्म हो गए थे कि उनको बाय करना है। तो आप ही बताइए, यहाँ पर कोई अगर बाय किया हुआ है, कुछ खास यहाँ पर सेलिंग देखने को नहीं मिली, ठीक है, और सेलिंग देखने को मिली भी तो उन लोग का एंट्री पॉइंट के सामने से ही मार्केट रिवर्स हुआ। तो ऐसे कंडीशन में क्या बायर यहाँ पर अपना पोजीशन काटेंगे? मेरे ख्याल से नहीं काटेंगे, क्योंकि मार्केट का स्ट्रेंथ अपसाइड ज़्यादा है। इनफैक्ट डाउनसाइड थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं का एंट्री प्राइस के सामने से ही मार्केट रिवर्स हो गया। तो इसीलिए अब तक पोजीशन बायर के होल्ड है, ठीक है। तो इन्हीं यही होल्ड पोजीशन को हम लोग यहाँ पर टारगेट करने के लिए सेलिंग किए थे। बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग कम दिखा रही होगी अभी, क्योंकि रिकवरी आ रही होगी। जी, यहाँ पर रिकवरी कर रही है बैंक निफ्टी, लेकिन ये डरने का वाला बात नहीं है। जैसे मैंने बताया, इजीली अगर मार्केट यहाँ पर फाइव बायर को टारगेट कर देता है ऐसा बड़ा सेलिंग देके, तो हो सकता है कि बायर पहले ही भाग जाते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर होप दिलाए कि अभी भी ऊपर जा सकती है, ऊपर जा सकती है, तो बायर क्या करेंगे, अपना पोजीशन को होल्ड रखेंगे और वो सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से चल जाएगा या यहाँ से भी जा सकता है। तो वो लोग वेट करते हैं और ऐसे वेट करते करते मार्केट उनका स्टॉप लॉस ज़्यादा ले लेता है। पहले तो वो डिफाइंड रहते हैं, यहाँ पर जो बायर थे वो अपना स्टॉप लॉस डिफाइंड रहता है कि मैं इसके नीचे निकल जाऊंगा। लेकिन जब मार्केट ऐसा कुछ कैंडल्स बना देता है ना, तो मार्केट यहाँ पर अगर नीचे भी आ जाता है तो ये बायर मानते नहीं है, क्योंकि मार्केट उनको दिखा रहा है कि हाँ ऐसा कुछ कैंडल्स बना के मार्केट रिकवरी भी कर सकता है। तो ये रिकवरी यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है। तो ऐसे करके मार्केट को इन बायर का स्टॉप लॉसेस ज़्यादा करके मिल जाती है। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, मार्केट में मोमेंटम आया हुआ है, प्रीमियम उतना भाग नहीं रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर मार्केट और ब्रेक डाउन कर दे तो हम लोग को टारगेट भी मिल जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो गाइस, जैसा आप देख पा रहे हैं, मार्केट में हम लोगों ने स्टार्टिंग में यहाँ पर पोजीशन बनाया, लेकिन काफ़ी देर अपने आप को मार्केट साइडवेज ही रखा, कोई मोमेंटम नहीं दी। इवन तक जो प्रॉफिट यहाँ पर दिखा रहे थे उसका आधा यहाँ पर भी नहीं दिखा रही है अभी। तो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, मार्केट में मोमेंटम नहीं है। तो सिचुएशन कुछ बदल गई है क्या, ये हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर अपना जो ट्रेड है एग्जिट करता हूँ, क्योंकि सिचुएशन सच में शायद यहाँ पर बदल गई है। जिस साइकोलॉजी से हम लोग यहाँ पर ट्रेड बनाए थे सेलिंग का, वो साइकोलॉजी अभी पूरी की पूरी चेंज हो गई है। मार्केट सुबह में अगर यही मोमेंटम कंटिन्यू रखता तो हो सकता है कि बायर को टारगेट कर देता। लेकिन अभी जैसा मार्केट साइकोलॉजी अपनाया है, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का चार्ट को इतना मुझे समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि और हमें आज का दिन सेलिंग मोमेंटम ना देखने को मिले, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना पोजीशन यहीं पर काटते हैं। आज ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला, लेकिन ठीक है, लॉस भी नहीं हुआ। तो हम लोग क्योंकि इस सिचुएशन को समझ लिए, तो हम लोग अपना प्रॉफिट यहीं पर बुकिंग करते हैं। जो हम लोग ने यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड बनाया था उसको हम यहाँ पर एग्जिट करते हैं। देखिए, एग्जिट करने का बहुत ही आपका सिंपल सा यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रूल बनाया था। पहले मैंने देखा कि सेंसेक्स में यहाँ पर जो बाय किए हुए थे, मार्केट उनको हंट करने के लिए क्या नीचे आ सकता है? देखिए, कोशिश तो मार्केट ने की यहाँ पर नीचे आने की, लेकिन आप समझिए, ये जो बायर थे ना, यहाँ पर जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया ना, तो ये प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं। इसीलिए मार्केट फिर और नीचे नहीं आ रहा था। इवन तक फिर से मार्केट यहाँ पर रिवर्स होना स्टार्ट कर दिया। अब ये बायर अगर यहाँ पर इस ब्रेकआउट पर प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं तो मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं होंगे, ठीक है। ऊपर से इस ब्रेकआउट पे तो किसी ने बाय किया होगा, तो मार्केट ने उसको भी ऐसा सेलिंग दे के निकाला। अब आप समझिए, मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, बायर को एंट्री दे रहा है, उनको प्रॉफिट दे के निकाल भी रहा है, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पर सेलर बायर के स्टॉप लॉसेस
अवेलेबल नहीं होते, और मार्केट में अगर बाहर के स्टॉप लॉसेस नहीं अवेलेबल नहीं है तो मार्केट नीचे आके क्या करेगा, वो तो ऊपर ही जाएगा ना। तो इसी कारण हम यहाँ पर थोड़ा सा डाउट में थे कि मार्केट क्या आज के दिन हम लोग को प्रॉफिट दिखाएगा सेलिंग में। तो मुझे नहीं लग रहा था कि आज सेलिंग और आएगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड काट दिया। अब देखिए सेम सिचुएशन थोड़ा सा इधर भी है बैंक निफ्टी में, क्योंकि देखिए मार्केट में यहाँ पर जो 58,500 का लेवल है, मार्केट ने प्रॉपर रेजिस्टेंस लेते हुए अपने आप को होल्ड किया था, तो हो सकता है कि यहाँ पर सेलर के पोजीशन भी हो। और सेलर के अगर पोजीशन यहाँ पर बने हैं तो मार्केट क्या करेगा, 58,500 का ब्रेकआउट करेगा उनको हटाने के लिए। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, अपना पोजीशन यहाँ पर एग्जीक्यूट करके दिए, क्योंकि सिचुएशन ही अभी चेंज हो गई है। पहले लग रहा था कि मार्केट इन बायर को टारगेट कर सकता है, लेकिन नहीं, इन बायर का तो कॉन्फिडेंट बिल्ड कर दिया मार्केट अपने आप को साइडवेज रख के। ऊपर से सेंसेक्स भी अपने आप को ऊपर ही रख रहा था। तो यहाँ पर जो भी नीचे तरफ बायर थे और सेंस और बैंक निफ्टी में जो बायर थे उनका तो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया, तो ये बायर अपने अभी अपना स्टॉप लॉसेस नहीं देंगे, और देंगे भी तो जब मार्केट उनके एंट्री पॉइंट क्रॉस करेगा तब हो सकता है, या क्लोजिंग प्राइस क्रॉस करेगा तब हो सकता है कि दे। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो जैसा सिचुएशन है इस हिसाब से मार्केट यहाँ पर बायर को ट्रैप नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आप अपना ट्रेड जो है यहाँ पर अच्छा से बना लीजिएगा, सोच समझ के बनाइएगा। मैंने तो जैसा मेरे को समझ में आया कि सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, अभी जो साइकोलॉजी पहले थी और अभी साइकोलॉजी जो मार्केट ने क्रिएट की वो दोनों डिफरेंट हो गया। तो इसीलिए मैं अपना जो सेलिंग का ट्रेड है वो काट दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब मार्केट यहाँ पर और सेलिंग नहीं देगी। आज तो ठीक है, ज़्यादा कुछ प्रॉफिट दिखाई नहीं दिया, लेकिन इससे भी अच्छा बात है कि हम लोग पहले मार्केट को समझ लिए कि मार्केट यहाँ पर क्या करने जा रहा है, और पहले अपना पोजीशन एग्जिट कर दिए। क्योंकि अगर हम लोग इतना देर वेट करने के बाद स्टॉप लॉस लेके एग्जिट करते तो वो और ज़्यादा बुरा होता। तो उससे अच्छा हम लोग यहाँ पर पहले भाग गए, जब मार्केट में हम लोग को दिख रहा है कि मार्केट मोमेंटम नहीं कर रही है। इनफैक्ट ये भी दिख रहा है कि मार्केट ऑपोजिट मोमेंटम भी कर सकती है, क्योंकि सिचुएशन ही साइकोलॉजी ही चेंज कर दी मार्केट ने इतना टाइम में। तो इसीलिए ज़्यादा यहाँ पर रिस्क ना लेते हुए अपना पोजीशन काट दिया। तो ठीक है गाइज, ये सब आप वीडियोस को ज़रूर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा लर्निंग मैंने देने का कोशिश किया है। अगर आपको समझ में आई तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, और नहीं भी आए तो कमेंट करिएगा किस पार्ट में मुझे और डिटेल में समझाना है, वो पार्ट ज़रूर मार्क करके मुझे कमेंट में बताइएगा। तब तक हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।